हे गाइज, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार टॉपिक को, जिसका नाम है टेंस। आखिर ये टेंस होता क्या है, जानेंगे इसके विषय में। वैसे तो टेंस को बहुत सारे लोग बहुत माध्यमों से पढ़ाते हैं, लेकिन ये मेरे अपने पढ़ाने का अपना तजुर्बा है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बेसिक टू हाई लेवल टेंस कंप्लीट करा दूंगा। ये मेरा एकदम फाइनल वादा है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, स्किप मत करिए, तब जाके आपको लेवल का अंदाज लगेगा। तो आइए जानते हैं टेंस की परिभाषा। टेंस होता है वैसा अध्याय जिसके अंतर्गत हम क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, उसे काल कहते हैं। डैट मीन्स टेंस कहते हैं। अब क्रिया के विभिन्न रूपों की बात आ गई, यानी कि हम इसमें पढ़ते क्या हैं, तो क्रिया के विभिन्न रूप पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ब के विभिन्न फॉर्म पढ़ते हैं, डिफरेंट फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि अंग्रेजी परिभाषा में दिया हुआ भी है, लिखा है कि द स्टडी इन विच वी लर्न अबाउट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। यानी कि बेसिकली माना जाए, ठीक है, तो इसमें हम फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स की ही जानकारी विशेषतः प्राप्त करते हैं। आगे दिया है कि वर्ब, ठीक है। अब जानेंगे कि वर्ब होता क्या है, ये क्रिया किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो वह शब्द जिससे कुछ होने या करने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। डैट मीन्स कि हम सुबह से जग करके शाम तक जितना भी काम करते हैं, वो सारा कुछ ना कुछ करने वाला ही काम होता है। यानी कि वैसा शब्द जिससे कुछ होने या करने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। डैट मीन्स क्रिया कहते हैं। देखिए, दो चार एग्जाम्पल हमने लिख दिया है। रीड, राइट, प्ले, डांस, गो, ईटीसी। ये सारे के सारे अपने आप में है तो क्या है, वर्ब है। ठीक है, मतलब जितना भी काम हम सुबह से शाम तक उठ के करते हैं, वो सारा का सारा वर्ब ही होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। लिखा है कि वर्ब को फॉर्म के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। देखेंगे बड़े ही प्यार से, ये बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है और यहीं से टेंस के जड़ की शुरुआत होती है। वर्ब फॉर्म के आधार पर, डैट मीन्स रूप के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट फॉर्म जो कि जनरल होता है, वो होता है आपका V1, सेकंड होता है V2, थर्ड V3, चौथा V4 और पांचवा V5। ठीक है, तो V1 तो दिया ही रहता है, हमको V2, V3 और V4, V5 बनाने पड़ते हैं। V2 और V3 बनाने के कुछ विशेष नियम होते हैं, जबकि V4 बनाने के लिए हमको सिर्फ ING जोड़ना होता है और V5 बनाने के लिए S तथा ES को ऐड करना होता है। तो ये होता है इसका प्यारा सा कंसेप्ट। जैसे दो चार एग्जाम्पल हमने लिख करके भी बता दिया है। जैसे देखिए, आपका लिखा है गो, गो का V2 होता है आपका वेंट, V3 होता है गॉन, V4 होता है ING प्लस करके गोइंग और V5 होता है गोज। वैसे ही आपका होता है रीड का रेड, रेड, रीडिंग और रीड्स। वैसे ही आपका राइट हो जाएगा, राइट का हो जाएगा रिटन, रिटन, राइटिंग एंड राइट्स। यानी कि क्रमशः V2, V3, V4 एंड V5 हमने लिख दिया है। ऐसे ही वर्ब के फॉर्म भी होते हैं। लिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू टाइम, ध्यान दीजिएगा ज़रा सा। अकॉर्डिंग टू टाइम यानी कि समय के अनुसार टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये एक नया चीज़ क्या आ गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम यानी कि समय के अनुसार, ठीक है। टेंस तो वैसे होता एक ही है, लेकिन टेंस को समय के आधार पर, समय के अनुसार 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहले को बोलते हैं प्रेजेंट, डैट मीन्स वर्तमान। दूसरा होता है पास्ट, डैट मीन्स भूत। और तीसरा होता है फ्यूचर, डैट मीन्स भविष्य। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में याद रखिए कि टेंस जो है ना, समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि टेंस के 3 भेद होते हैं। नहीं जी, टेंस के 3 भेद नहीं होते हैं, बल्कि उसको अकॉर्डिंग टू टाइम यानी कि समय के आधार पर ही 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि टेंस के समय के आधारित 3 भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। ठीक है, जैसे वर्तमान, भूत और भविष्य। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में लिखा है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। ठीक है,
अब आप या तो इसको टेंस कहिए या फिर टाइम कह लीजिए, ठीक है, प्रेजेंट टाइम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्तमान समय की ही जानकारी प्राप्त होती है। वैसे हम लोग लिख काल लेते हैं, लेकिन इसमें वर्तमान समय की ही जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो परिभाषा दिया है कि किसी भी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, हो रहा है, हो चुका है या किसी खास समय से होता रहा है का बोध हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। हाँ जी, एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी कार्य के वर्तमान समय में, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि वर्तमान समय में होने या करने, हो रहा है, ठीक है, हो चुका है या किसी खास समय से होता रहा है का बोध हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। द एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम। लीजिए आ गया आपका बात, ठीक है। सीधे साधे शब्दों में याद रखिए कि टेंस टाइम के आधार पर, ठीक है, यानी कि समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि समय के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। पहला प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, दूसरा पास्ट डैट मीन्स भूत, और तीसरा फ्यूचर डैट मीन्स भविष्य, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, ठीक है। जैसे लिखा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ठीक है, ये काम क्या हो रहा है, तो ये चलता है, ठीक है। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ यानी कि ये काम चल रहा है, ठीक है। वैसे ही लिखा है मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ यानी कि ये काम हो चुका है, और मैं 2005 से अंग्रेजी पढ़ता रहा हूँ यानी कि ये काम जो है ना किसी निश्चित समय से चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत या प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत आ जाएंगे। इन चारों का अंग्रेजी अनुवाद अलग अलग है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ का हो जाएगा आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ का हो जाएगा आई एम रीडिंग इंग्लिश, और मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ तो आई हैव रेड इंग्लिश, और मैं 2005 से अंग्रेजी पढ़ता रहा हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2005। अनुवाद देख के घबराइएगा मत, इसको बढ़िया तरीके से तोड़ के एक्सप्लेन करके हम जानेंगे आगे वाले वीडियोज में। तो लिखा है कि प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद होते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे फिर से बढ़िया से। लिखा है प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद होते हैं, ठीक है। पहले को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डैट मीन्स सामान्य वर्तमान काल। सेकंड को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, डैट मीन्स अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरे को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, डैट मीन्स पूर्ण वर्तमान काल। और चौथे को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण वर्तमान काल, सॉरी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।